सर आपको बाहर इसलिए बुलवाया है, ये लें खुरम की फ़ीस, और शाइस्ता कल से स्कूल नहीं आएगी, उसकी मैंने पढ़ाई छुड़वा दी है। क्या शाइस्ता बेटी की पढ़ाई छुड़वा दी आपने? मगर क्यों? वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, अब 8वीं जमात में गई है और हर साल पोजीशन लेती है वो। ओ सर जी, 7वीं हो या 8वीं, पोजीशन का क्या करना है हमने? जब बंदे के हालात ही ठीक ना हो तो दो दो बच्चों को कैसे पढ़ाए? इसलिए मैंने सोच समझ के फैसला किया है कि मैं सिर्फ अपने बेटे को ही पढ़ाऊँगा। नहीं 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 नहीं, सोच समझ के नहीं किया आपने। मुझे तो लगता है आपने ये फैसला जल्दबाजी और नासमझी में किया है। अगर थोड़ा सा भी सोच लेते तो ऐसी गलती ना करते। तालीम तो बेटा बेटी दोनों का बराबर हक है। सर जी, अब आपको क्या क्या बताऊं मैं? आपको अंदाज़ा ही नहीं कि मैं किस मुश्किल में हूँ। बातें करना बहुत आसान है, जिसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है ना, पता उसी को चलता है। चल बेटा। अच्छा भला समझदार बंदा लगता है, फिर हालात की वजह से बेटी की तालीम क्यों छुड़वा रहा है? अल्लाह ने इतनी लायक बेटी दी है, पढ़ लिख के कल को इसका सहारा बन सकती है। प्रिंसिपल साहब से बात करता हूँ। अब्बा एक बात तो बताएं, जिस तरह आपने शाइस्ता की पढ़ाई छुड़वा दिया है, क्या 1-2 साल बाद मुझे भी स्कूल से हटवा देंगे? पागल है क्या? तुझे क्यों हटाऊंगा स्कूल से? तुझे तो मैंने बहुत पढ़ाना है, तूने बहुत बड़ा आदमी बनना है और बहुत पैसा कमाना है। हाँ ये हुई ना बात। अब्बा मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, इतना पैसा कमाऊंगा, बहुत बड़ा घर होगा मेरा खुद का, गाड़ियाँ होंगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, ऐश करूँगा ऐश। अकेले अकेले ऐश करेगा? अपने बाप को नहीं कराएगा क्या? ओहो, पहले मैं तो बड़ा अमीर आदमी बन जाऊँ, फिर आपका भी सोच लूँगा। क्या पता मैं किसी दूसरे मुल्क चला जाऊँ, बहुत कुछ सोच रखा मैंने अपने लिए। सही। चल तूने टेंशन नहीं लेनी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा। हमेशा कौन साथ रहता है अब्बा? ये तो बस ऐसे ही बातें बनी हुई हैं। क्या पता आपकी कितनी जिंदगी बाकी है और मेरी कितनी। ओ चल छोड़ इन बातों को। सर शफीक कह रहे थे कि आपकी बेटी बड़ी होनहार है। मैं तो कहता हूँ असल होनहार तो मेरा बेटा है, और समझदार भी। अब शाइस्ता का जो कोर्स लिया 8वीं का, उसका क्या करेंगे? वो खर्चा तो ऐसे ही फजूल में कर दिया आपने, पैसे जाया हो गए आपके। ऐसे कैसे जाया हो गए? बेच दूंगा कोर्स को। वो है ना अकील, उसका छोटा भाई भी तो 8वीं में गया है, अकील को दे के पैसे ले लूंगा। तू किसी चीज की टेंशन ना ले। चल चलें, सारी बातें यहीं खड़े होकर करेगा क्या? आ चलें। मैं जानता हूँ बेटी, तुझे पढ़ने का बहुत शौक है, और मैं चाहता हूँ कि तेरा शौक पूरा हो, मगर क्या करूँ बेटी, मजबूर हूँ। हालात ने मार के रख दिया है। घर के खर्चे पूरे नहीं होते तो शौक कैसे पूरे करें? दिल छोटा ना कर मेरी बेटी, और अपने बाप को भी गलत ना समझना। कोई बात नहीं अब्बा, जो मेरा नसीब। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, अब्बा ने दिल पर पत्थर रख के फैसला किया। सारे रास्ते बोलते आ रहे थे मेरी बेटी उदास हो जाएगी। मुझे पता है अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो मेरी वजह से परेशान है। काश हमारे हालात ऐसे ना होते। हालात को छोड़, अब्बा की हालत को देख, कितने जल्दी बूढ़े होते जा रहे हैं। महंगाई ने अब्बा की कमर तोड़ के रख दी है, बेचारे अब्बा। काश मैं पैसे कमा पाती तो अब्बा की थोड़ी सी परेशानी तो कम होती। बेटियां कहाँ कमाती हैं? बेटियां तो घर को संभालती हैं, घर को संभाल लो काफ़ी है। काश मैं कुछ ऐसा कर सकती कि अब्बा के हालात बिल्कुल बेहतर हो सकते। मैं अब्बा को परेशानी में बिल्कुल भी नहीं देख सकती। ये कोर्स अगर मैं अपने भाई के लिए खरीद लूं तो आपकी बेटी शाइस्ता क्या पढ़ेगी? उसको तो स्कूल से हटा लिया है, 7 जमातें पढ़नी काफ़ी है उसके लिए, आगे पढ़ाई ख़त्म, अब वो घर संभालेगी। माजरत के साथ असलम साहब, थोड़ी सी सख्त बात करने लगा हूँ, मैं बुरा ना मनाइएगा। आपकी और एक जाहिल इंसान की सोच में कोई फ़र्क नहीं है। वाह अकील मियाँ वाह, ये तो वही बात हो गई।
हाथ भी जोड़ लिए और थप्पड़ भी मार लिया, ऊपर से कहते हो कि नाराज़ नहीं होना। बड़े तरीके से बेइज्जत किया आपने। अरे नहीं नहीं जनाब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बेटियों को तालीम देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बेटों को तालीम देना। किसी ने सच कहा है कि बेटे अक्सर जायदादों के वारिस बनते हैं और बेटियां बाप के जनाजों की। ले जाएं किताबें, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, एक बच्ची के ख्वाब हैं। ख्वाब? मैंने सोचा था 50-100 कम करके तुम्हें दे दूंगा, बचत हो जाएगी तुम्हारी। नहीं लेनी तो ना लो, मैं किसी और को जाके दे दूंगा, नई किताबें बिक जाएंगी। कम अक्लों और बेवकूफ़ों वाली सारी निशानी है इसमें। मैं जो बात कर रहा था वो इसको समझ ही नहीं आ रही थी। चलो, जिसको ऐसे समझ नहीं आती फिर उसे वक्त ही अच्छे से समझाता है। पढ़ा ले बेटे को सिर्फ। जी शफीक साहब, हुक्म। हुक्म नहीं, अर्ज है। मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की है आपके हालात के बारे में। अच्छा, तो फिर ये है कि जो बच्चे बच्चियां ज़हीन होते हैं उनको स्कूल की तरफ से वजीफ़ा मिलता है, अगर उनके वालिदैन की आमदनी कम हो या ना होने के बराबर हो। अब इस वजीफे का मुझे क्या फ़ायदा होगा सर, ये बताएं आप मुझे। आपका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। बच्ची की तालीम का सारा खर्चा स्कूल उठाएगा, कापियाँ किताबें हर चीज़ स्कूल के ज़िम्मे। ऐसे बच्चे कल को स्कूल का नाम रोशन करते हैं। अच्छा, अब समझा। असल फ़ायदा मेरा नहीं बल्कि स्कूल का है। देखें शफीक साहब, आप उस्ताद हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करें शफीक साहब। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं शाइस्ता को स्कूल नहीं भेजूंगा तो नहीं भेजूंगा, बात ख़त्म। बड़ा ही कोई बदबख्त बंदा है, बेटी को तालीम देने से पता नहीं क्या नफरत है इसको, किसी बात पे नहीं आ रहा। चलो, अब इसकी मर्जी। ओए ये क्या, अब्बा आपने बिल्कुल सही किया इसकी पढ़ाई छुड़वा के, वरना तो इसने दर्जा नहीं था। क्या पैसे जाया करते इस पे। क्या कह गया ये, दर्जन? ओ बेटी बात सुन। जी अब्बू। बेटी तो कपड़े कब से सीने लग गई है? हम साई से अभी सीख रही हूँ अब्बा, मैंने खुद से ये बनाया है। देखो प्यारा है ना? हाँ हाँ, बहुत प्यारा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने बनाया है, मगर तूने ये काम शुरू क्यों कर दिया? आपके लिए अब्बा, आप हालात की वजह से परेशान रहते हैं ना, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं भी पैसे कमाऊं, तो बस ये शुरू कर दिया। 500 रुपये एक की मजदूरी है, 2-2.5 दिन में एक बन जाता है। मैं कोशिश करूं तो हफ्ते में 3 बना लूंगी, 1500 तो आएगा ना। तो फिर उन 1500 का क्या करेगी तू? आपको दूंगी और क्या, मैंने पैसों का क्या करना है। और जब पूरी सिलाई सीख लूंगी तो और ज़्यादा पैसे कमाऊंगी। मैंने आपका सहारा बनना है। तूने मेरे लिए इतना कुछ कैसे सोच लिया? बेटी हूँ, बाप को परेशान नहीं देख सकती। मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे अब्बा मेरे साथ हैं तो मैं इस दुनिया में सबसे खुश नसीब बेटी हूँ। अच्छा अब्बा, जब आपके हालात ठीक हो जाए ना, तब मुझे स्कूल में दाखिल करा देना। मैं अपना शौक़ भी पूरा करूँगी और कामयाब होकर आपका बाजू बनूँगी। माजरत के साथ असलम साहब, थोड़ी सी सख्त बात करने लगा हूँ मैं, बुरा ना मनाइएगा। आपकी और एक जाहिल इंसान की सोच में कोई फ़र्क नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बेटियों को तालीम देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बेटों को तालीम देना। किसी ने सच कहा है कि बेटे अक्सर जायदादों के वारिस बनते हैं और बेटियां बाप के जनाजों की। ले जाएं किताबें, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, एक बच्ची के ख्वाब हैं। ओहो, पहले मैं तो बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं, फिर आपका भी सोच लूँगा। क्या पता मैं किसी दूसरे मुल्क चला जाऊं। बहुत कुछ सोच रखा मैंने अपने लिए। हमेशा कौन साथ रहता है अब्बा, ये तो बस ऐसे ही बातें बनी हुई हैं। क्या पता आपकी कितनी ज़िंदगी बाकी है और मेरी कितनी। आपके लिए अब्बा, आप हालात की वजह से परेशान रहते हैं ना, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं भी पैसे कमाऊं, तो बस ये शुरू कर दिया। तो फिर उन 1500 का क्या करेगी तू? आपको दूंगी और क्या, मैंने पैसों का क्या करना है। और जब पूरी सिलाई सीख लूंगी तो और ज़्यादा पैसे कमाऊंगी। मैंने आपका सहारा बनना है। बेटी हूँ, बाप को परेशान नहीं देख सकती। मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए।
मेरे अब्बा मेरे साथ हैं तो मैं इस दुनिया में सबसे खुश नसीब बेटी हूँ। मैं भी कितना बदनसीब हूँ, अल्लाह की रहमत को ज़हमत समझता रहा, अपनी ही बेटी से उसका हक छीन लिया। कितना बदबख्त हूँ मैं। अभी सर शफीक को कॉल करता हूँ और कल से ही अपनी बेटी को स्कूल भेजता हूँ। सच कहते हैं, बेटे जायदाद के वारिस बनते हैं और बेटियां जनाजों की वारिस बनती हैं। बेवकूफ़ हैं वो लोग जो बेटियों की तालीम को बोझ समझते हैं। बेटियां ही वालिदैन का असल सहारा बनती हैं। वो जिस मुकाम पर भी पहुंच जाएं, कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।